हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन एंड नाउन को कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव समझने के लिए आपको सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन समझ लेना पड़ेगा, तभी आपको जो एडजेक्टिव है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने नाउन या फिर प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए पहले, उसके बाद एडजेक्टिव का देखिए। सो डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं एडजेक्टिव का। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब कि एडजेक्टिव एक वर्ड है जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाइज करता है, उसको मॉडिफाई करता है, मतलब उसके कुछ विशेषता को बतलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड ऑफ एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, तो 9 टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के। ठीक है, तो पहला जो टाइप है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, तो क्वालिटी से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। जो भी एडजेक्टिव है वो नाउन और फिर प्रोनाउन को ही क्वालिफाइज करता है, मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे जो भी होगा, जैसे कि क्वालिटी है तो ये नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव, तो ये भी कोई नाउन या फिर प्रोनाउन को ही पार्टिकुलर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये भी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वांटिटी को ही बताएगा। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये भी नाउन के नंबर या फिर प्रोनाउन के नंबर को ही बताएगा। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है लेकिन ये भी किस आएगा, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिखाना, जो प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये भी किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, तो ये भी नाउन या फिर प्रोनाउन को ही डेमोन्स्ट्रेट करेगा। नेक्स्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कैसे करेगा काम, तो ये भी नाउन या फिर प्रोनाउन पे जो हमारा पोजेशन है, हमारा जो अधिकार है, उसको दिखाता है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हमारा क्या होता है, ये भी क्वेश्चन तो करेगा ही लेकिन इसके जस्ट बाद हमारा क्या रहेगा, नाउन रहेगा। नेक्स्ट है एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, ये भी क्या करेगा, नाउन पे ही जोर डालेगा। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब होता ही है कि वो नाउन या फिर नाउन को क्वालिफाई करता है। तो इसमें जितने भी है वो जो भी मतलब कुछ भी अगर इफेक्ट डालते हैं तो नाउन या फिर नाउन को ही क्वालिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी, ये भी क्या करेगा, नाउन या फिर नाउन को ही बतलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पहले देख लेते हैं टाइप को, उसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हर टाइप को देखेंगे। तो पहला टाइप है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी मतलब आप समझते हैं किसी का गुण बताना। ठीक है, मतलब उसकी जो विशेषता है उसको बताना। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, मतलब यहाँ पे वो आंसर करता है व्हाट काइंड को। ठीक है, मतलब कि किस तरह का। ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी है लेकिन कैसी क्वालिटी है, बहुत ईमानदार है, बहुत बहादुर है, बहुत ज्यादा डरपोक है, मतलब हर जो बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, इस टाइप की क्वालिटी को वो क्या करेगा, आंसर करेगा। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। महाराणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर। तो यहाँ पे ब्रेव क्या है, उनकी एक क्वालिटी है, मतलब ब्रेवनेस उनकी क्या है, एक क्वालिटी है, वो बहुत बहादुर थे। महाराणा प्रताप एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे। तो ब्रेव जो यहाँ पे उनकी क्वालिटी है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन या फिर प्रोनाउन आता है। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है और एडजेक्टिव के बाद भी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि क्वालिटी बता रहे हैं तो उसके पहले नाउन या फिर प्रोनाउन होना चाहिए या फिर बाद में। ठीक है, तभी वो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की ही क्वालिटी को बताएगा, तो उसके पहले बाद में नाउन होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसी पार्टिकुलर नेम को क्या करता है, बताता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका डेफिनेशन नहीं है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि चाइनीज गुड आर नॉट वेरी ड्यूरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे चाइनीज क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि चाइना, ठीक है, जो देश है चाइना, वो एक पार्टिकुलर नाउन है और उसको हमने चाइनीज बना दिया, तो अब क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, तो चाइनीज जो चाइना को क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बतलाता है, चाइनीज गुड।
ठीक है, मतलब वो चाइना को ही मॉडिफाई कर रहा है। चाइनीज गुड्स आर नॉट वेरी वेरी ड्यूरेबल, मतलब जो चाइना के गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते, मतलब बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलते हैं। नेक्स्ट है आई एम प्राउड ऑफ आवर इंडियन कल्चर। यहाँ पे इंडियन इंडिया से ही बना है, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक नाउन है, और इंडियन क्या हो गया, उसको एक मॉडिफाई दे रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, एक उसको पार्टिकुलर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन, समझ रहे हैं, तो इंडियन बनाया गया है, तो वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह अमेरिकन हो गया, अफ्रीकन हो गया, इसको हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ की अफ्रीका की विशेषता को बतलाता है। अफ्रीकन हाथी, जिसको अफ्रीकन एलिफेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे के जो एलिफेंट है उसको क्या कर रहा है, वो पार्टिकुलर बना रहा है, अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। तो उसको यहाँ पे एलिफेंट्स तो मतलब लगभग हर देश में होते हैं, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट को वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको पार्टिकुलर बना रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी बताया जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होगा, नाउन या फिर नाउन की कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मतलब कितना मतलब मात्रा में वो चीज है, ठीक है। तो देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ठीक है। ये हाउ मच का आंसर देता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, सी डिड नॉट नीड एनी हेल्प। यहाँ पे एनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो एनी, एनी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में वैसे एडजेक्टिव आते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, मतलब वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनको क्या करेंगे, क्वांटिटी में रखेंगे, जैसे एनी, फ्यू, लिटिल, मच, इस टाइप के जो एडजेक्टिव होते हैं, इनको हम सेपरेटली एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अलग से जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसी पे बना दूंगी, तो ताकि आपका एडजेक्टिव जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब फिलहाल हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो बेसिकली क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको क्वांटिटी में रखते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उनको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैन यू स्पेयर सम मनी। अब सम मनी यहाँ पे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो मनी है उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। हम लोग रुपीज को गिनते हैं, मनी को नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि यहाँ पे मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सम एडजेक्टिव है, क्योंकि वो मनी को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सम एडजेक्टिव है, मनी जो है वो नाउन है। नेक्स्ट देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हाउ मच का आंसर देता है, और क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर हाउ मेनी का आंसर देता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैव 2 डिक्शनरीज। यहाँ पे 2 जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो कर रहा है, ठीक है। डिक्शनरीज क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पे 2 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे 2 क्या कर रहे हैं, डिक्शनरीज को मॉडिफाई कर रहा है कि मेरे पास 2 डिक्शनरीज हैं। नेक्स्ट है ऑल मेन आर मोर्टल। जो सभी मनुष्य होते हैं वो मोर्टल होते हैं, यानी मतलब वो मरणीय होते हैं, मतलब उनको मरते हैं। सारे जो व्यक्ति मतलब दुनिया में जो भी इंसान है वो मरता है, अमर नहीं है। तो यहाँ पे सभी व्यक्तियों, सभी इंसानों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल जो है एक काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो इसको दिस दैट दिस दो सच इस टाइप के जो एडजेक्टिव होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउन वाले में देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पहचाने कि कौन सा जो सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि उसमें भी दिस दैट दिस दोस्त था, तो कौन सा दिस दैट जो है वो प्रोनाउन है, कौन सा दिस दैट एडजेक्टिव है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल से उसको समझेंगे पहले, उसके बाद पहले एडजेक्टिव समझते हैं, उसके बाद डिफरेंस देख लेंगे। तो पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच वन, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो विच वन, कौन सा का आंसर देता है, जैसे कि दिस ट्री डज नॉट बेयर फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या है, हमारा नाउन है, डज नॉट बेयर फ्रूट, कि ये वाला जो ट्री है वो फ्रूट नहीं देता, यानी फल नहीं देता है, तो ये वाला ट्री, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारा नाउन है। तो एडजेक्टिव वही होता है जिसके बाद नाउन हो, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन के बाद क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं होता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन का ही काम कर रहा होता है वहां पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
किसी चीज को कि दिस इज अ वेरी टॉल ट्री, दिस इज वेरी टॉल ट्री। यहाँ पे अगर करेंगे तो दिस के बाद इज आ रहा है, ना कि कोई नाउन आ रहा है। तो दिस के बाद जब भी इज आता है या फिर मतलब ऐसा कुछ भी आता है, नाउन के अलावा कुछ भी आता है, तो उसको हम लोग प्रोनाउन के जैसा बोलेंगे, ठीक है। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है ये जो दिस है। और दिस के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वहां पे बोलेंगे हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर नाउन नहीं पता है आपको, नाउन वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, दैट कॉलोनी इज वेल प्लान्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डैट क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद कॉलोनी एक नाउन है, ठीक है। तो आपको नाउन फिर और प्रोनाउन पता होना चाहिए ताकि आपको एडजेक्टिव अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो कॉलोनी क्या है, नाउन है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे दैट के बाद नाउन है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव। अगर दैट के बाद नाउन नहीं रहेगा तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो डिफरेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो अच्छे से बना दूंगी, तो भी आप देख लेना उसको, ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फ्यू लिटिल किसके साथ यूज होता है, तो हम उसमें ये वाला वीडियो भी बना देंगे साथ में दोनों, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। तो ये पोजेशन शो करता है, मतलब कि ये चीज मेरी है, मतलब मेरा अधिकार है इससे, मेरा मतलब मैं, ये चीज मेरा है, ये शो करता है, ठीक है। मतलब मेरा पोजेशन शो करता है, मेरा अधिकार शो करता है। मतलब दिस बुक इज माइन, तो जो दिस है और उसके बाद बुक है, तो उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे, माइन जो है क्या है, एक एडजेक्टिव की जैसा। माइन जो है वो क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है। तो देखते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव शो बिलोंगिंग और पोजेशन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पोजेशन या फिर बिलोंगिंग शो कर रहा है। तो माई हाउस इज क्वाइट नियर द स्कूल, जो माई है उसके बाद हाउस आ रहा है, तो हाउस क्या है, एक नाउन है, और माई क्या है, एक यहाँ पे एडजेक्टिव के जैसा यूज हो रहा है कि माई हाउस। जब भी माई के बाद हाउस आएगा, मतलब कोई नाउन आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अगर माई के बाद कोई नाउन नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माई क्या है, एक एडजेक्टिव है, और हाउस एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाउन है ये, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझ लेना कि ये एक नाउन है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, आर यू योर ग्लोव्स वार्म, आर योर ग्लोव्स वार्म। तो ग्लोव्स क्या है, एक क्या है आपका यहाँ पे, एक नाउन है, और योर क्या है, एक यहाँ पे एडजेक्टिव की जैसा, क्योंकि यहाँ पे योर के बाद नाउन आया है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, वेयर, व्हाई। इंटरोगेटिव मतलब जितने भी WH वर्ड होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो उनको इंटरोगेटिव वर्ड बोलते हैं। और अगर वो एडजेक्टिव के जैसे यूज होते हैं तो उनको एडजेक्टिव बोलते हैं, और नाउन के जैसे यूज होते हैं तो उनको सॉरी प्रोनाउन के जैसे यूज होते हैं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, हुज पर्स इज लाइंग ऑन द टेबल। तो हुज के बाद क्या है, पर्स, और पर्स क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे भी कोई भी WH मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, विच, इस टाइप के कुछ की हुज जैसे कि यहाँ पे, तो उसके बाद अगर नाउन आता है तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। अगर उसके बाद व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट के बाद इज आ रहा है तो ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, सिंपल प्रोनाउन है। और अगर उसके बाद हुज, व्हाट, मतलब किसी भी इंटरोगेटिव वर्ड के बाद अगर आपका नाउन आता है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पे पर्स एक नाउन है, और हुज क्या है यहाँ पे, मतलब ये तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन सिंपली इसके बाद नाउन है तो ये यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और वैसे ही किसी और सेंटेंस में अगर हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, तो यहाँ पे इज आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक सिचुएशन जैसे जैसे ही उसके बाद नाउन आएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर उसके पहले मतलब बाद में नाउन नहीं रहेगा तो वो एक प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइम विल द मीटिंग बी हेल्ड। यहाँ पे टाइम क्या है, एक नाउन है, और व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे व्हाट के बाद नाउन आया है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव,
ठीक है, तो आई होप आपको एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, वॉन वेरी। तो एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव क्या करता है कि वो भी एक, जैसे हमने एम्फेसिजिंग प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें भी वो क्या कर रहा था कि किसी चीज के ऊपर जोर, मतलब उस पर जोर दिखाने के लिए, अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाने के लिए इस टाइप के जो वर्ड होते हैं यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। तो यहाँ पे हम ओन को अगर नहीं भी लिखते हैं यहाँ पे, माइंड योर बिजनेस, सभी भी सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल होता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम उसको ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा मतलब उसको अपना शो करने के लिए, मतलब ज्यादा अपना जोर दिखाने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए यहाँ पे ओन यूज करते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने काम से मतलब रखो, या फिर ऐसे भी बोलते हैं माइंड योर बिजनेस, तो भी इसका मतलब वही होगा, लेकिन यहाँ पे ओन यूज किया गया है उसको ज्यादा मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, उससे ज्यादा आप पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए दो वर्ड्स को इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज द वेरी बुक आई नीडेड। ठीक है, मतलब वही, यह वही बुक है जिसकी मुझे जरूरत थी। तो वेरी यहाँ पे बहुत नहीं होगा, बल्कि वही, उसी बुक के लिए, मतलब यह वही बुक है जिसकी मुझे जरूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, उसको एम्फसाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना रहा है, यह वही बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखाने के लिए यहाँ पे वेरी यूज किया गया है। और उसके बाद नाउन क्या है, भले सॉरी, इसके बाद जो है बुक एक नाउन है, तो नाउन आ रहा है इसके बाद, तो मतलब ये एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, व्हाट। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में सिर्फ व्हाट आता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हेल्प टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट अ व्यू, मतलब बहुत अच्छा नजारा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट अ व्यू। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया है, व्हाट अ ब्लेसिंग। तो यहाँ पे सिर्फ व्हाट से यूज होगा। उसके बाद क्या है, ब्लेसिंग एक नाउन है, व्यू क्या है, एक नाउन है, तो इसके बाद नाउन यूज हो रहे हैं। भले ही बीच में आर्टिकल है, लेकिन इससे हमारा मतलब सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो ये नाउन है इसके बाद, तो हमारा ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, व्हाट जो है यहाँ पे, और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में सिर्फ वर्ड आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एडजेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे फ्यू, लिटिल, जो यहाँ पे दो नाउन थे, क्वांटिटी एंड नंबर, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल लेके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि उनको किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, मतलब हाउ मच, हाउ मेनी, कैसे यूज किए जाते हैं। तो उन पे मैं वीडियो बना दूंगी। एंड आपको ये जो तीन में इंटेरोगेटिव, पॉजेसिव, एम्फसाइजिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में जो डिफरेंस है, उसको उस पे भी मैं उसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी, ताकि दोनों चीजें हमारी एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।